हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सो बेसिकली आज के क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर और हमारा न्यू चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, बट बिफोर दैट इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे उसको देखते हैं पहले। तो आ जाओ, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल्स क्या होता है, ये हम देखेंगे। और फिर इस पे आपका एक्सरसाइज 4.1 बेस्ड है, तो उसके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद वी विल सी हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो उसका 3 तरीका है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो क्या क्या तरीका है, लेट्स सी। तो पहला तरीका है बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आप बोल सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो पहला ये तरीका है, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन नाम पता होना चाहिए कि क्या तरीका होता है। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद थर्ड है बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है, या डी मेथड भी बोलते हैं इसको। सो इस मेथड से वी विल सी। क्लियर? चलो, तो देखो ये जो आप फैक्टराइजेशन देख रहे हो, इस पे हमारा चैप्टर एक्सरसाइज यू कैन से 4.2 बेस्ड है। तो इसको देखने के बाद वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। उसके बाद वी विल सी द डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और इसी में आता है नेचर ऑफ रूट्स कि अगर d 0 होगा तो क्या होगा, d ग्रेटर देन, d किसको बोला मैंने, डिस्क्रिमिनेंट को। ये हम लोग डिटेल्स में देखेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे और फिर उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और इन सभी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 4.3। तो फिर हम सारा का सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एनसीईआरटी पार्ट यहां तक आपका फिनिश हो जाएगा, यहां तक एनसीईआरटी पार्ट विल बी फिनिश्ड। देन वी विल सी पीवाईक्यू क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड ने क्लास 10th वाले एग्जाम्स में, एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स। उसके बाद विल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फिर हम लोग वो देखेंगे। एंड फाइनली यहां तक हमने बोर्ड लेवल के लिए प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद विल सी हायर लेवल क्वेश्चंस जो कि आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड, एनटीएससी, ये सब में पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो हायर लेवल, जो क्लास 12th लेवल में जेई नीट वगैरह एग्जाम होते हैं, उसके फाउंडेशंस का भी वी विल सी सम क्वेश्चंस, ठीक है। आप सोच रहे होगे मैथ्स में नीट का क्या यूज है, राइट, अच्छा सोच रहे हो, जेई का तो यूज है, वेरी गुड। देखो नीट में फिजिक्स होता है, ये तो पता होगा आपको, और फिजिक्स होता है तो फिजिक्स में पूरा का पूरा मैथ ही तो है, और क्या है, ठीक है। तो ये वहां भी आपको काम आएगा, ठीक है। सो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर अप करते हैं, ठीक है। चलो, सो चैप्टर का नाम क्या है, देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चैप्टर 2 पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, और उसमें था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वैसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेसिकली यहां पे क्या किया गया है, उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक डिटेल्ड चैप्टर दे दिया गया है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। बट डिफरेंस है, देखना, मैंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा कुछ होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है, 2, ठीक है। अब हम इसमें इक्वल टू अगर 0 लगा देंगे, हमने क्या लगाया, इक्वल्स टू 0, तो अब ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो और देखते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक
इक्वेशन बना है। तो इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्या लिखेंगे, आप भी लिखना शुरू कर सकते हो उसको, एक लाइन में बस डिफिनीशन लिख लो, ठीक है। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, ये वाला फॉर्म देखो, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a कॉमा b कॉमा c आर क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, रियल नंबर्स आर रियल नंबर्स एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। चलो हम एग्जांपल्स देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो एग्जांपल्स की अगर बात करें, देखना मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ठीक है। तो अब देखो हम इससे इसको कंपेयर करेंगे। देखो एक चीज यहाँ पे देख लो ध्यान से, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके दिमाग में सीधा ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है हाईएस्ट पावर 2, दैट्स वाई, ठीक है। चलो अब हमने क्या बोला, ये इक्वेशन तो हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब कह रहे हैं a b c आर रियल, तो देखो 3 भी रियल है, ये आपका a का वैल्यू है कितना 3, b का वैल्यू कितना है 5 और c का वैल्यू है -7, तो तीनों का तीनों रियल नंबर है। गुड। अब हम यहाँ पे इक्वल टू 0 भी लगाएंगे तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा तो 0 हो गया, मतलब जो स्क्वायर वाला पार्ट था वो तो खत्म हो गया। तो जब स्क्वायर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगा, नहीं रहेगा, तब तो ये लीनियर हो जाएगा। इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें कि b 0 होगा। देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें 3x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 2, बट यहाँ पे b का वैल्यू नहीं है, b इज 0, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। ऐसा भी हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो c 0 है, तो ये भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्या एग्जांपल्स हो सकता है, देखते हैं। चलो तो क्या ऐसा कुछ एग्जांपल हो सकता है, √3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि √3 भी क्या है, रियल नंबर, ठीक है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है 1/3x स्क्वायर प्लस 7/2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो 1/3 भी रियल नंबर है a, 7/2 भी रियल नंबर है b और -5 भी रियल नंबर है c। गॉट इट, ओके। तो ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, एग्जांपल्स आपको क्लियर है। क्या नहीं हो सकते अगर ऐसा कुछ हो जाए, 7√x पे भी रूट हो जाए, तो ऐसा केस में देखो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस केस में रूट जो है वो इस पे भी है, तो इस पे रूट नहीं होना चाहिए, इसका पावर कितना होना चाहिए 2, क्योंकि हम इसको अगर सॉल्व करें तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, तो 2 इंटू 1/2, तो ये तो लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा एग्जांपल्स नहीं होंगे। तो एग्जांपल कैसा होगा, इस फॉर्म में होना चाहिए और a b c रियल होना चाहिए और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। चलो तो हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये आपका डिफिनीशन हो गया, उसका हमने एग्जाम्पल देखा, उसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, ठीक है, क्लियर। चलो अब इसका रियल लाइफ में कहाँ पे यूज है वो भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में जैसे कि आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन, आपने देखा ही होगा, ठीक है, देखा होगा। तो मेट्रो स्टेशन पे आपने देखा होगा उसका जो स्टेशन होता है वो बेसिकली इस तरीके से बना होता है, आपने देखा होगा। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, क्या बनाओगे, ग्राफ, तो उसका ग्राफ ऐसा ही कुछ होता है, उसको हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। तो उसका ग्राफ ऐसा ही कुछ होता है, राइट।
तो ये जो आप देख रहे हो, ये आप रियल लाइफ एग्जांपल से मेट्रो स्टेशन का जो सेड है उसको आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिकल हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। और मैथ्स में कहाँ कहाँ यूज है, देखो जो एजेस वाला क्वेश्चन रहता है, जैसे कि पापा जो है बेटी के 6 गुना है, 10 साल के बाद 8 गुना हो जाएंगे, तो इन सब क्वेश्चन में इसका यूज होता है। स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि ट्रेन चल रहा है, अब ट्रेन डिले हो गया तो स्पीड इतना कम हो गया, उस केसेस में इसको यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं, देखो और मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, देखो यहाँ पे देखना ध्यान से। सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसपे मुझे एक चर्च बनाना है। क्या बनाना है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसपे मुझे चर्च बनाना है और इसका एरिया है 300 मीटर स्क्वायर। तो अगर रेक्टेंगुलर फील्ड है तो कुछ लेंथ होगा और कुछ ब्रेड्थ होगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का 2 गुना है और 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा। ठीक है, 1 ज्यादा इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। जो ब्रेड्थ है, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का 2 गुना से 1 ज्यादा है। ठीक है, और इस केस में आपको बोलेगा फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इस क्वेश्चंस में भी अगर हम मान लो ब्रेड्थ को x मान लेते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी 2x + 1 हो जाएगा। क्लियर। तो इस केसेस में भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा सॉल्व करने के। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। अब हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपके पास कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, आपको पूछा जाएगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, चलो तो अभी मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक करते हैं। जो भी इक्वेशन इस फॉर्म का होगा ax² + bx + c = 0 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कुछ भी क्वेश्चन दिया हम ट्राई करेंगे उसको इस फॉर्म में लिखने का, और इस फॉर्म में लिखने के बाद हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो, कितना हो, हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो वो फिर क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वी विल सी, राइट। चलो एक दो एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एग्जांपल अगर देखें जैसे कि 3x² + 5x - 9 = 0। देखो इस फॉर्म में हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, उसके बाद 1/3x² - 7 = 0। देखो हाईएस्ट पावर 2 है और ये रियल है तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, तो ये सब तो हम इजीली से बता दे रहे हैं। बट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो x + 1 = 3x² - 7, तो देखो ये अलग अलग तरीके से दिया। पहले हम उसको अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 3x² को हम यहीं पे रहने देते हैं, x को इधर लेके आ जाते हैं तो -x, 7 माइनस पहले से इधर है, 1 को भी इधर ले जाते हैं तो -1। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो 3x² - x - 8 = 0। तो देखो इसका ये इस फॉर्म में है x² + bx + c में, और इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो पहले आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर चेक करेंगे। इससे भी कुछ टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि x + 2 का होल स्क्वायर = 3 + x का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ केस हो, देखो देखने में तो लग रहा है कि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। लेकिन देखते हैं क्या ऐसा होगा। a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, a² मतलब x² + b² मतलब 2² प्लस 2ab मतलब 2 × x × 2। इसको भी a + b के होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो a² मतलब 3² प्लस b² मतलब x² प्लस 2 × 3 × x। अब देखो x और x² क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। क्या यहाँ पे x वाला पावर कहीं पे 2 बचा, नहीं बचा। देखो देखने में क्या लग रहा था कि ये भी क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं है। सो ऐसे हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ओके, सो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं और उसका सारा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, राइट।